वो उम्मत मुसलमान का लीडर है, इतने अदारे उस बंदे को बिल्कुल ये नहीं, उन्होंने कोई ना कोई खबर तो थी, कोई ना कोई सिस्टम था, क्या पता रात को क्या क्या हुआ हो खान को भाई कि किस तरीके से, क्योंकि खान इनको नचा रहा है उंगलियों पे, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कोई क्या बेच रहा है अपना, कोई किस से किराया लेता है, कोई किस से वो किराया दे दे के यहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे वो नहीं होता। ये स्वाभी में देखें, स्वाभी में कोई जगह थी जलसे की, आप गए थे उधर, कोई अदालत तो बच जाए यार, इन अदालतों को तो बचने दोनों कि अदालतों ने रिलीफ दे दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर नवाज। आज इमरान खान ने अडियाला जेल से वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हमने जलसा क्यों मुलतवी किया है। इसके अलावा अलीमा खान की जानिब से जो आज इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की है और इमरान खान के जो चेहरे के तासुरात थे और जलसे के हवाले से जो इमरान खान के कंसर्न थे, वो तमाम चीज़ें अलीमा खान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। और इसके साथ अभी कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी है, वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के रब्ते के हवाले से है। और तीसरी जो आखिर में हम डिस्कस करेंगे वो राना सनाउल्लाह का बयान है, जो राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 बजे इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होना, जो कि मीडिया पर यह सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है कि आखिर किसने पैगाम दिया है इमरान खान का बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति को कि वो सुबह 7 बजे अडियाला जेल आ गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार सहीम सदोज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सरदार साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, जलसा मुलतवी हो गया है, कारकुन बड़े गुस्से के अंदर हैं। अभी आप शेर अफजल मरवत के पास बैठे हुए थे, कराची से लोग आए हुए थे, वो ये साफ कह रहे थे कि अब हम जो जलसा है 8 सितंबर का, उसमें हम नहीं आएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जलसा मुलतवी हो गया है और कारकुन कह रहे हैं कि हम 8 सितंबर को जलसे में नहीं आएंगे। हम भी कल से मैदान में हैं, हम परसों से बल्कि हम तो जिस दिन से ये जलसे का अनाउंस हुआ उस दिन से हम इस जलसे की स्ट्रेटजी बना रहे थे, इस पर वर्क कर रहे थे, सोशल वर्क, प्रैक्टिकल लोगों से। किस तरह का वर्क कर रहे थे? वर्क इस तरह का कर रहे थे कि हम दूर दराज कश्मीर के इलाके में जिधर भी हमारे साथी थे, फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ़ जगहों के, वाघा बॉर्डर से भी हमारे दोस्त आए हुए थे, और उन लोगों को कन्विंस करना कि आप किस तरह आएंगे, क्या करेंगे। फिर यहाँ कंटेनर का भी बड़ा माहौल था, हमने रात को पूरा विज़िट भी किया है कि भाई कहाँ कहाँ कंटेनर लगे हुए हैं, लोगों को सुबह रास्ते का बताएं। और क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ के हम मकामी हैं, बेसिकल कश्मीर के हैं, लेकिन हम यहाँ 17 साल से रह रहे हैं पिंडी में। तो सबसे बड़ा अगर ये नहीं कि अगर आप अखराजात भी कहें तो खर्चे भी होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें ज़्यादा झटका लगना चाहिए कि जलसा मुलतवी क्यों हुआ है, और लगा है नहीं कि नहीं है, लगा है। जलसा नहीं मुलतवी होना चाहिए था, बिल्कुल जिस तरह कारकुन के जज्बात उसी तरीके से हमारे भी हैं, हम भी एक कारकुन हैं टाइगर खान की। तो अगर जलसा मुलतवी है तो उसकी कोई रीज़न थी। रीज़न ये थी कि एजेंसियों की खबर आई है, और ये मैं बिल्कुल आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर दे रहा हूँ कि 20 से 25 लाख लोग, ये यानी कि एजेंसियाँ कह रही हैं कि लोग आएंगे इस्लामाबाद पिंडी में, 20 से 25 लोग, 25 लाख। हमारा ये कहना है कि कम से कम 50 लाख बंदा आना चाहिए, और हम ये सोच रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में 50 लाख बंदा इकट्ठा हो। अगर एजेंसियाँ कह रही हैं 20 से 25 लाख, तो फिर इसका मतलब है 30-40 लाख बंदा था। एक तो ये चीज़ है। जो रेत की दीवार है वो बिल्कुल यानी कि ये लोग टच होने की देर थी, वो उसने गिरना था। अब इस चीज़ को ये सब लोग मिल बैठ के इन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया, और पहले से भी वो आपको पता, पहले एक तंजीम, एक जमात है हमारी, इस्लामी जमात है, इस्लाम के नाम से है उनकी, तो वो नबू से रसालत उसके हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले दिनों में मामलात हुए हैं उस हवाले से बैठे हुए हैं, और जितने वो नबी पाक को मानते हैं, अल्लाह का शुक्र हम उनसे ज़्यादा बढ़ के मानते हैं नबी पाक को। हम भी बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक में। एक तो वो इशू भी था ये। दूसरी बात ये थी, सबसे बड़ा था कि अगर ये इतनी दुनिया आ गई और कहीं को मिसहैप हो गया, क्योंकि जमात तो खड़ी थी, इस्लामी जमात, यानी उसको और PTI को अगर कहीं ना कहीं आमने सामने कर दिया जाता तो बड़ा एक मसाइल बनने थे। हमारी लीडरशिप ने सोचा, फिर आप देखें कि रात को 8 बजे भी शोएब हुसैन साहब लीगल टीम अदालत में गई है, रात को 12 बजे भी ये गए, 12 बजे जाके भी अदालत सुप्रीम कोर्ट जवाब दे गई है। जब सुप्रीम कोर्ट जवाब दे गई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जवाब दे गई है, तो वहाँ आपको सोचना चाहिए था। आपने सोचा और फिर आप चले गए अडियाला, जिसका एक आजकल बड़ा एक बन गया कि 7 बजे। यहाँ इस मुल्क में 12 बजे अदालत खुल गई, तो सुबह 7 बजे आज़म सबाती गया तो कौन सा क्या हो गया।
उन लोगों ने तो रोकना था ना। उनको पता था कि ये हमारी यानी हमारी दीवारें ला के रख देगा अगर ये हजूम आ गया तो। सरदार साहब, आजम स्वाति ने गुफ्तगू के अंदर यह कहा है कि मुझे इमरान खान ने अडियाला में तलब किया है, ठीक है। तो आखिर इमरान खान के पास कौन सा वायरलेस सेट है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा सोर्स है जो अडियाला जेल से आजम स्वाति को पैगाम दिया है? वो पेशावर KPK में थे। देखें, ये तो अंदर की खबर है ना, ये उनकी खबर है, खान साहब की खबर है, हम भी सुन रहे हैं जिस तरह आप सुन रहे हैं। आजम स्वाति को हमने भी उसी तरह सुना जिस तरह आपने सुना है। लेकिन बात करने की ये है और बात सोचने की ये है कि क्या खान साहब इस ज़मीन के नीचे हैं, जहाँ से बिल्कुल 7 ज़मीनें नीचे और 7 समुद्र ऊपर हैं, कि जहाँ को उनको कोई दुनिया की खबर नहीं है? क्यों नहीं है? वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, वो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, और क्या इतने अदारे उस बंदे को बिल्कुल यानी उन्होंने कोई ना कोई खबर तो थी, कोई ना कोई सिस्टम था। क्या पता रात को क्या क्या हुआ हो खान को भाई किस तरीके से, क्योंकि खान इनको नचा रहा है उंगलियों पे। ये जलसा अगर नहीं हुआ ना, अगर हो जाता ना, तो ये खौफ तकरीबन कम से कम इनका खाम हो जाता है। ये खौफ और बढ़ गया है। 31 का जलसा देखें, स्टूडेंट निकल रहे हैं, 8 को फिर होने वाला। ये तलवार लटकती रहेगी तब तक इनके ऊपर, जब तक खान साहब को ये छोड़ते नहीं है। मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि खुदारा खान साहब को आप लीगल तरीके से छोड़ दें, अदालत के ज़रिए छोड़ दें, आपकी इज़्ज़त बात जाएगी, अवाम छड़ाएगी, आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। और आप यकीन करें सारी दुनिया में आप मुंह निकालने के काबिल नहीं रहेंगे। और ख़ास करके ये जो PDM बैठी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि इसकी ऐसी शामत आएगी कि दुनिया याद रखेगी। और आज भी इनके पास वक़्त है कि बजाय ये अवाम को देख रहे हैं कि PTI बड़ा जलसा करे, PTI बड़ा जलसा कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है PTI के लिए। कौन PTI का एक आम मेरे जैसा वर्कर यहाँ खड़ा हो जाए, यकीन करें उसके पीछे हज़ारों लोग हो जाते हैं। शेर अफजल कोई बड़ा लीडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो PTI में आए, PTI को उन्होंने उठाया और दुनिया उस बंदे के पीछे हो गई। क्यों हो गई है? नजरिया खान। इस इमरान खान का नाम लेके जो भी बिस्मिल्लाह करके ग्राउंड में लिखता उसके पीछे आ जाते। और PTI के लिए जलसा करना, खान के लिए बंदे निकालना, कोई अर्फ़ आखिर नहीं है। लिहाजा बंदे निकल के आपको PDM वालों आपको भगा के हसीना वाजिद की तरह अगर ये अपना सारा कुछ हासिल करें, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जगह सही होगी, हमारे मुल्क की जगह सही होगी। कम अज़ कम कोई अदारा तो बच जाए यार। इन अदालतों को तो बचने दो कि अदालतों ने रिलीफ दे दिया है जी, तो कम अज़ कम अगर अदालतें हमारी बच जाएँ, हमारी आने वाली नस्ल जो है उसका एतमाद बहाल हो जाएगा। और ये खुदा की कसम, ये अदारे जो हमारे जो अभी इस वक्त PDM को चला रहे हैं, इनकी साख्त भी रह जाएगी और अदालतों की भी रह जाएगी। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस तरफ नहीं जाएंगी कि हम छीन के आगे लें। तो लिहाजा इससे सबसे बेहतरीन यही है कि अगर खान साहब ने को बीच में इनको मौका दे दिया है, अगर उसने कहीं शक व शुबात का इज़हार हुआ उसके पास, तो खान ने कहा कि ठीक है मुलतवी कर दें। तो मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो कारकुन वाली आपने कही कि कराची वाला या फलां फलां फलां, मैं आपको कराची से बंदे निकाल के दूंगा। मेरे साथ कराची के लड़के साथ रात को थे, आज गए हैं, वो कराची से आए हुए हैं मेरे साथ। 8 सितंबर को वापस आएंगे? वो कहते कल बुलाओ हमें। वो ऐसे जुनूनी लोग हैं। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वो जब 8 सितंबर आया, मैं आपको उसको उनके साथ मिलाऊंगा और वहाँ से भी लोग आएंगे, मैं आपको मिलाऊंगा। ये देखो ये कैसे, ये वो कारकुन कहता है कि मैं 8 सितंबर को नहीं आऊँगा, मैं जनाब बड़ा मायूस हो गया हूँ। आप क्यों मायूस हो गए हो यार? खान 1 साल से आपकी खातिर जेल में पड़ा हुआ है। खान 1 साल हमारी खातिर जेल में पड़ा हुआ है, हमारी नस्लों की खातिर जेल में पड़ा हुआ है। अगर एक जलसा मुलतवी हो गया, 1000 मुलतवी क्यों ना हो जाए, और मैं समझता हूँ जो कहता कि मैं 8 सितंबर को आऊँगा, वो मफाद परस्त है, वो खान का टाइगर नहीं है। वो अपने मफाद के चक्कर में है, वो अपने उर्दू के चक्कर में, वो अपने टिकर के चक्कर में है। वो कभी भी खान का टाइगर नहीं हो सकता जो खान की आवाज़ पे ये कहे कि जलसा तो खान ने मुलतवी किया ना। किसने किया है? जलसा खान साहब ने मुलतवी किया है या आजम स्वाति ने किया है? ये साबित हो गया कि आजम स्वाति को खान साहब ने बुलाया है। ये तो साबित हो गया ना, ये साबित हो गया कि खान साहब को इन्होंने बताया कि भाई ये मसाइल थे जो सो वो बात वापस तो नहीं आनी है ना कि किस तरीके से उनको। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई हमारा कारकुन जो खान का और जो इस मुल्क का मुहिब वतन है, मैं कभी मान नहीं सकता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सर्वे करें, आप अपना पूरा सर्वे चला के आपको हज़ारों में चंद बंदे मिलेंगे। फिर आप उनकी बैकग्राउंड पीछे देखें, वो मफाद परस्त होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई टाइकून होगा। PTI में तो है ना ऐसे। तो ऐसे लोग जो होते हैं
जिनके पास पैसा भी होता है, मालदार भी होते हैं, तो वो ज़रा तकलीफ़ कम करते हैं। पहले भी पीटीआई पे ये लोग काबज़ रहे। अच्छा, अभी आज इमरान खान ने 9 मई के ये जो जलसा मुलतवी है इस हवाले से वाज़े कर दिया, लेकिन आज जो इमरान खान ने कहा है और अलीमा खान ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि अब 8 सितंबर को अगर कोई इमरान खान का नाम ले, अलीमा खान ने ये कहा है, और इमरान खान ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में ये जलसे का कहूँगा और आपने ये जलसा बिल्कुल मुलतवी नहीं करना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अब 8 तारीख का जो प्रोग्राम हमारा सितंबर को जलसा होने वाला है, इसके लिए खान साहब ने कबल अज़ वक्त बता दिए है। देखिए, काफ़ी टाइम से जलसे मुलतवी होते आ रहे हैं। बंदा डिसाइड होता है, ये नहीं होता है, कारकुन भी डिसाइड होता है, वहाँ भी फिर हमें ताने मीने भी मिलते हैं। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये जलसा बहुत ज़रूरी है, पीटीआई की बका के लिए जलसा, और कामयाब जलसा होगा ये, और इंशाअल्लाह लोगों का पहले से, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये मेरे ख्याल में चौथा पाँचवा जाके वो इवेंट होगा हमारा मुलतवी होते होते। तो इस पे सारा गुस्सा इंशाल्लाह टाइगर जो है ना वो निकालेंगे इंशाल्लाह। अभी फवाद चौधरी का जो बयान है, उन्होंने बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि ये जो 7 बजे मुलाकात होनी है, ये इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का पहला बराह रास्त रब्ता है और ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये मुल्क के लिए और कौम के मफाद में है। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब जब खान साहब पर मुश्किल हुई तो वो तो चलो भाग गए, उनको पता भी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके भी अपने मरासम होंगे, मामलात होंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस दिन से खान साहब को पकड़ा हुआ है और आज दिन तक है ही वो इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब में है, उनको वही डील कर रही है, वही उनको मिला रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। फौजी खान साहब खुद कह रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मेजर साहब इधर, तो मुझे क्या यानी कि ये कल पहली दफ़ा मुलाकात हुई, एक बंदा है ही उनके पास है, तो उसकी कल पहली दफ़ा 7 बजे मुलाकात हुई, ये कानूनी बात है। इससे वर्कर जो पीटीआई का नज़रिया था, जो इमरान खान का नज़रिया था, वो तो मायूस होंगे। सर, मुलाकातें इससे पहले भी हो चुकी हैं, हो रही हैं, होंगी। ये नहीं हो सकता है कि खान की मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना हो, कैसे ना हो। आखिर खान साहब के ऊपर जो प्रेशर ये बढ़ा रहे हैं, कभी ये बुशरा बीबी की शक्ल में, कभी कारकुन की शक्ल में, कभी जलसा मुलतवी करवा के, कभी कोई ना कोई ट्रेंड करवा के, आखिर कोई डील तो चाहते हैं ना। कोई सामबी जो इधर बैठी हुई है लाबी, वो डील तो चाहती है ना, अपना सेफ रास्ता चाहती है। लेकिन खान डील करेंगे, वो कहते हैं करूंगा, वो बिल्कुल कहते हैं करूंगा, लेकिन क्या करूंगा? आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के आ जाओ, बात करो। ये खान साहब कितनी दफ़ा कह चुके हैं, इससे बढ़ के क्या करें? हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि आइन और कानून के दायरे में रह के जो भी सिस्टम चल रहा है इस मुल्क के लिए, वो चलना चाहिए ताकि ये मुल्क ऊपर आए। आखिरी सवाल, राना सनाउल्लाह ने भी यही बात की है कि आखिर किसने मुलाकात करवाई है, किसने बुलवाया है, तो वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को कोई खलबली मचेगी गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट की तरफ तो खलबली मचेगी, लेकिन जो आपके वर्कर हैं वो भी तो मायूस होंगे, वो भी तो डिसहार्ट होंगे। आखिर इतने दिन हो गए हैं, दूसरा साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गए हैं लोगों को मुश्किलात के अंदर, स्ट्रगल के अंदर। अभी आलिया हमजा सुबह 7 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है और 6 बजे जाकर उसको हिफाजती ज़मानत मिली है, 6 बजे वो यहाँ से गई है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि खान साहब के लिए जो कारकुन हैं, जो इससे पहले सफ़र कर चुके हैं या जो कर रहे हैं या जो खड़े हैं, फूलों की सेज नहीं मेरे भाई, ये अंगार है, ये अंगार है। अंगारों के ऊपर लोग खड़े होकर खान साहब के साथ चलते हैं, हर तरफ खौफ फैला देते हैं, ये हर तरफ ये डंडे बरसाते हैं, ये गोलियां बरसाते हैं, ये शैल बरसाते हैं, समझ गए? ये देखें, ये शैल यहाँ, यानी एक दिन यहाँ शैल लगा मुझे, आप सोच नहीं सकते, इधर भी लगा है, कितनी दफ़ा हमें लगी है। हमारे बेशुमार कारकुन ज़ख्मी हो गए, हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं, हमारे कारकुन जेलों से आए तो शहीद हो गए। कुर्बानियाँ जा रही हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं लग रही है जो कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। बात ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया की है, अमेरिका की है, तो हम खान साहब को पाबंद करते हैं कि ख़बरदार इससे बात करें। अगर ये इस मुल्क की से है तो ज़रूर बात करें, कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के। फॉर्म 47 वाले जाएंगार, फॉर्म 45 वाले आएँ, अदारे बैठें, मुल्क का जनरल बैठे, कर्नल बैठे, अदलिया बैठ के इस मुल्क को ऊपर की तरफ लेके जाएं और अपने अपने हदूद में आ जाएं। तभी तो ये मुल्क को नहीं चलाना है, बस इस चीज़ को देखनी है। ये मुछल जो है, ये पिछले दिनों में इसको ये कहते हैं मुझे क्यों सीट हरा दी है,
किसको कह रहा था ये? तू किसको कह रहा था कि मुझे क्यों सीटर आई है? वो बाकियों को दे दिए, मुझे हरा गए। कौन हरा गया तुम्हें? अच्छा, फिर इसने क्या कहा, हम इमरान खान के साथ ये। थोड़े दिनों के बाद इसको बना दिया इन्होंने, वज़ीर आज़म का क्या लगा दिया पता नहीं जनाब, एडवाइज़र लगा दिया। ये एडवाइज़र लग गया। उसके बाद मौसूफ खामोश, यानी उस थोड़ा सा वक्फा हुआ इनको, इनको थोड़ा सा वक्फा हुआ इनको। तो यकीन करें, इन करप्शन के डब्बों को सब्र नहीं हो सकी। ये खान साहब के साथ आने लगे थे तो उस वक्त फ़ौरन अदारों ने इनको कहा इनके मुंह में दो कुछ, और इनके मुंह बंद किए एस्टेब्लिशमेंट ने। और आज एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ ये किया है जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मैं अपनी एक आपको कह रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है इन बातों से मैंने निचोड़ निकाला है कि ये जो जलसा किसी तरीके से रोके हम, क्योंकि ये जलसा बहुत बड़ा होना था और दुनिया में खबर चली जानी थी कि भाई देखें ये क्या कर रहे हैं ये अदारे मुल्क के, ये क्या कर रहे हैं खान के साथ। अब उस चीज़ से छपने के लिए इन्होंने इन लोगों को, और उसको इन्होंने खान साहब को या आज़म स्वाति या दूसरा तीसरा जो भी मामलात करके इन्होंने कल का जलसा रुकवाया दारू ने। रुकवाया दारू नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सारी प्लानिंग इनकी थी ना। आप और मैं तो नहीं रोक सकते थे, ना रुकवा सकते थे। तो अब खान साहब को बिल्कुल समझ लग गई है कि जब तक मैं देखो खान साहब को तो नज़र आ रहा है ना कि ये गरीब लोग हैं, सारे कारकुन अमीर नहीं हैं, और ना हमारे MP MNA को पैसे लगा रहे हैं। अगर हमारे MP MNA पैसे लगा दें जिस तरह आपने टिकटों के लिए लगा रहे थे धड़ाधड़, अगर ये लगा दें अवाम पे पैसा अपने कारकुनों पे लगा दें तो आप 50 लाख, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि करोड़ों के हिसाब से लोग निकल सकते हैं। लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजली का बिल दें, पानी का दें, लेकिन फिर भी लोग निकलेंगे नहीं उस तरह, यानी करोड़ों के हिसाब नहीं निकल सकते, लाखों के हिसाब तो निकलते हैं ना। मैं करोड़ों की कह रहा हूँ। अगर ये लोग इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, पैसा दें, फंड दें, गाड़ियाँ दें, मैं कहता हूँ कि आप सोच नहीं सकते जो दुनिया निकले। लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। कोई क्या बेच रहा है अपना, कोई किस से किराया लेता है, कोई किस से वो किराया दे दे के यहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे वो नहीं होता। ये स्वाभी में देखें, स्वाभी में वो जगह थी जलसे की, आप गए थे उधर? जी वो जगह थी जलसे की, यानी कि वो हम जब वो मोटरवे से नीचे उतरे उसके बाद तो वो हम ऐसे अंदर जा रहे थे सिंगल रोड पे, वो कोई जलसा था। लेकिन दुनिया देखी आपने, कुछ दुनिया की ताकत उस पूरे सिस्टम को कवर कर सकी? मेरे साहब में नहीं कर सकी। बहुत मुश्किल बात थी, यानी कि किलोमीटर के हिसाब से दुनिया थी। क्या मौका मिला लोगों को अपना जज्बात निकालने का। इंशाअल्लाह आपको 8 सितंबर वाला कोई हमारा कारकुन थोड़ा सा डिसार्ट हो गए, दूर से आए हुए लोग, कराची से, कोयटा से आए, डिसार्ट ज़रूर हुए, लेकिन वो जो ही घर पहुंचेंगे वो फिर चार्ज हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो मुझे कहना। बहुत शुक्रिया सरदार ज़हीम सदोज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। और नाज़रीन, मुझे भी यही लगता है कि जो इमरान खान ने अब फाइनल कहा है कि ये हर सूरत में जलसा होगा, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कोई मेरा नाम लेता है, कोई कुछ कहता है तो आपने यकीन नहीं करना, लेकिन आपने ज़रूर 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पहुंचना है। और मुझे भी यही लगता है जिस तरह का इमरान खान की स्टेटमेंट आई है और अलीमा खान का बयान आया है, तो 8 सितंबर को जलसा, जो इस जलसे पे भी नहीं आए क्योंकि लोगों को यकीन था कि ये जलसा नहीं होगा, मुलतवी हो जाएगा, तो अब 8 सितंबर को वाकई कामयाब जलसा होगा, ये मुझे लगता है। तो अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।